शांति अहिंसा विभाग के डायरेक्टर मनीष जी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अरुण प्रकाश शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, पंकज जी शर्मा जी, श्याम नारायण रंगा जी, कमल कल्ला जी, मनोज व्यास जी, तमाम सम्मानित साथियों, बहनों और नौजवान बच्चों, तमाम सम्मानित स्काउट्स एंड गाइड्स के लोग, आंगनबाड़ी साहिबी बहनें, तमाम सम्मानित गांव से दूर सुदूर से आए हुए साथीगण और गांधीवादी विचारक और गांधी को सुनने के लिए यहाँ ललायत बैठे हुए हमारे नौजवान साथी, आज हम यहाँ 2 दिन से शांति अहिंसा निदेशालय के कार्यक्रम जिसमें हम गांधी को सुनने के लिए आए हैं। बच्चों, जो बच्चे सामने बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह बात को अच्छे से सुने। (1596) में पहली बार हुमायूं के दौर के अंदर अंग्रेज इस देश में आते हैं और एक छोटा सा टापू नॉर्थ ईस्ट की तरफ, 7 सिस्टर जिसको कहते हैं, वहाँ पर लेते हैं। वहाँ से अंग्रेज अपनी कारस्तानी शुरू करते हैं और धीरे धीरे अपने जेब पेड़ को जमाते हुए जाते हैं। 1703 में हाजी शरीयतुल्लाह के दौर में जब विद्रोह होता है तो वह पलासी वार के रूप में 1762-64 में नजर आता है और 1789 के अंदर टीपू सुल्तान के साथ चौथे युद्ध लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद होते हैं। ये बहुत सी कुर्बानियां रही हैं जो अंग्रेजों के दौर में रही। अभी रंगा जी कह रहे गांधी से पहले का भारत और गांधी के बाद का भारत, जो गांधी से पहले का बहुत भारत है जिसके अंदर बहुत सी कुर्बानियां इस देश को बनाने के लिए गई। जैसा कि विदित है कि सभी लोग जानते हैं कि गांधी आज एक फिलोसफी बन चुकी है, एक दर्शन बन चुका है और एक पूरे वर्ल्ड वाइड 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया के अंदर अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि वह व्यक्ति जो 21 साल विदेश में रहने के बाद जब पढ़ करके पूरी जब साउथ अफ्रीका से लौटता है 1915 में, तब उसका एक शानदार एक प्रोग्राम किया जाता है। कोट पैंट पहना हुआ दुबला पतला इंसान जो अपनी पत्नी के साथ, धर्मपत्नी के साथ आता है भारत में, तब वह जाकर सबसे पहले सरदार पटेल से मिलते हैं बारडोली आंदोलन के दौरान। उस वक्त उसी दौरान प्रथम विश्व युद्ध होता है। दुनिया के आधा करके देखेंगे पता लगेगा। देश को देश बनाने में वक्त लगता है। आप सोचिए, आप एक घर बनाने लगते हैं तो कितना वक्त लगता है। आज 70 साल के वक्त के बाद ये देश बना है और आज हम विश्व गुरु बनने को जा रहे हैं। जब मनमोहन सिंह जी जापान के अंदर एक अधिवेशन में गए, जब पूरा बैंकिंग सिस्टम दुनिया का खत्म हो रहा था, यही मनमोहन सिंह हुआ करता। मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने जापान में कहा था कि हमने जब पूरा दुनिया तबाह हो रही है, जब पूरी बैंकिंग सिस्टम तबाह हो रही है, उस दौर के अंदर हमने मनरेगा दिया। जब पूरी दुनिया तबाह हो रही थी, उस मनमोहन सिंह ने मनरेगा दिया, युवाओं के लिए रोजगार दिया। पूरी दुनिया को अगर खड़ा होना है तो हमारे साथ चलना पड़ेगा। ओबामा जब भारत आते हैं 2012 5 नवंबर को, यही ओबामा जब वापस आते हैं व्हाइट हाउस, जब कहते हैं कि अब दुनिया के अंदर भारत को कोई खड़े रहने से रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता खड़े रखने से। अब दुनिया की हर एक नौकरी के ऊपर भारत का हक होगा। मैं बेंगलोर और हैदराबाद देख करके आया हूँ। इनका आईटी सेक्टर इतना मजबूत है कि आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है कि इंग्लैंड का या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कोई भारतीय होगा, मगर आज ये हो गया। ब्रिटेन, इंग्लैंड की उपराष्ट्रपति आज हमारे देश की, ये गौरव का विषय। ये सब हमारे नौजवानों की वजह से है, कि इन कट्टरवादियों की वजह से नहीं है जो हमें आपस में लड़ाते हैं। हत्यारे की कभी पूजन नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो। कोई भी व्यक्ति अगर किसी की हत्या करता है
अगर कोई उसकी पूजा करता है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। हिंसा का इस देश के अंदर कोई हक नहीं है। तो हम राम के उपासक हैं, राम ने सबरी के बेर खाए। कहने का मतलब है राम ने जो त्याग, तपस्या, बलिदान की जो बात कही, तो 14 साल का वनवास देखा, वह राम था। सीता माता को बचाने के लिए आप पैदल गए और भारत माता को बचाने वाले गांधी का वो लाल हाथ पैदल चल रहा था 3500 किलोमीटर। राम के उपासक बनना है तो पैदल चलिए, ये रथों की राजनीति मत करिए। रथ पे तो रावण चला था, इतिहास गवाह उठा के देखिए रथों पे कौन आया था। रावण नदी विरत रघुबीरा, देख विभीषण बहु अधीरा, मैं नहीं तेरा। श्री रामचरितमानस का दोहा कहता है कि रथ की पर सवार होकर के आए थे रावण और बिना रथ के थे भगवान राम। तो विभीषण भगवान राम से कहते हैं, हे राम, तुम इस रावण से कैसे जीतोगे? तो भगवान राम कहते हैं, मैं सत्य, मेरे पाँव में चप्पल नहीं है, मेरे पास में इतना बुझाई नहीं है शक्तिशाली, इतने सर नहीं है, पर मैं सत्य हूं। अहंकार के सामने सत्य की जीत हुई और भगवान राम जीत करके अयोध्या पहुंच गए। दया और करुणा का महासागर ये देश, जिसके अंदर एक शानदार व्यक्तित्व अशोक जी गहलोत, जिन्होंने एक शानदार कार्यक्रम यहां किया। आज जो बजट जारी हुआ है, उस बजट की आप सूचियां भी देखिए, इतना शानदार बजट पेश किया है आपने। कहने का मतलब है, मैं भी पढ़ रहा था उस बजट को, किसके लिए क्या नहीं किया। कोविड के अंदर जो अनाथ लोग मर गए, जो लोग शहीद हो गए, जो लोग अनाथ हो गए, उनके बच्चों को नौकरियां दी। 1,08,000 को नौकरी दे दी। ये हमारे स्पोर्ट्स गाइड वाले बैठे हैं, इनका भी भला कर दिया। तो हमारे बच्चे बैठे, इनको भी भला कर दिया। तीर्थ यात्रियों को भला कर दिया, जो बुजुर्ग है उनकी पेंशन बढ़ा दी। कोई ऐसा समाज नहीं है जिसको वंचित रखा, कोई ऐसा सिस्टम नहीं जिसको वंचित रखा। कर्मचारियों की तो पहले 3 स्केल हुआ करती थी, वो 4 स्केल में कर दी। आप कहां हाथ रखेंगे? जहां हाथ रखेंगे इस सरकारें जो बनती है, लोकतंत्र जो स्थापित होता है, सरकारें जो बनती है वो देश के निर्माण के लिए होती है, ना कि देश के विनाश के लिए होती है। अगर किसी को कंपटीशन करना है, सत्ता में स्थापित होना है, तो अपनी योजनाएं लेकर आए कि उन्होंने 10,000 किलोमीटर सड़क बनाई, हम 15,000 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे। ऐसी योजनाएं होनी चाहिए, या कैसी योजनाएं होनी चाहिए जिनके अंदर ये मैसेज है कि हम देश को तोड़ देंगे, देश का विभाजन कर देंगे, हम इसका नाम बदल देंगे, हम इसका नवनी का हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। नया देश बना के दिखाओ, नया शहर बना के दिखाओ, नया स्कूल खोल के दिखाओ, नई सड़क बना के दिखाओ, नया विद्यालय खोल के दिखाओ, नई हॉस्पिटल बना के दिखाओ। आज नए विद्यालय खोले जा रहे हैं, आज नई स्कूलें खोली जा रही हैं। गरीब का बच्चा IAS बने, उसके लिए महात्मा गांधी स्कूल खोल दी गई इंग्लिश मीडियम। 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली गई हैं पिछले सत्र के अंदर, ताकि गरीब का बच्चा कल IAS IPS बनने से वंचित ना रह जाए। कहने का मतलब है, आने वाले समय में जो सपनों का भारत है, वह अगर सपनों के लिए कोई काम कर रहा है तो वह अशोक जी गहलोत है, गांधी के उपासक है। आज भी आप उनको चलते हुए देखेंगे तो पाँव में भाई 128 रुपए की बाटा की चप्पल होगी उनके पाँव के अंदर। सिंपल से एक चप्पल 128 रुपए की रिवायत मिलती है, आप जाके ढूंढेंगे। बाटा की चप्पल पहन करके वो व्यक्ति चलता है और उसी कपड़ों में, कोई उसके अंदर फर्क नहीं है, कोई उसके अंदर वो नहीं है, अहंकार नहीं है। बिना अहंकार से व्यक्ति आज इतना बड़ा साम्राज्य, इतना बड़ा सिस्टम, गरीबों का भला गांधी के उपासक के रूप में कर रहा है, कम नहीं। मेरे कहने का मतलब है, सरकार की योजनाएं, मैं अभी थोड़े दिन पहले महात्मा गांधी हॉस्पिटल गया, शायद राजस्थान का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल होगा। किसी की 2 स्टैंड लग रहे थे, पता लगा वो फ्री में लग गए। वो आदमी मर जाता गरीब, मगर सोचिए वहां पर गरीब का इलाज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है, जो राजस्थान का सबसे खूबसूरत हॉस्पिटल है। ये योजना है चिरंजीवी योजना। सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए होनी चाहिए, सरकार की योजनाएं अधिकारियों के लिए होनी चाहिए, व्यापारियों के लिए होनी चाहिए, किसानों के लिए होनी चाहिए, युवाओं के लिए होनी चाहिए।
युवा तरसते हैं कि उनको नौकरी नहीं मिलती। युवाओं को 1,40,000 नौकरियां दिए और 3 लाख नौकरियां इसी साल पेंडिंग में पड़ी।